नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए और आगे भी आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो कम समय में आपको ज्यादा जानकारी इस क्लास में मिलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल की सभ्यता है, तो ये आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो ये आग ऐतिहासिक काल की आपकी सभ्यता है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी लिपि तो अपने पास है, लेकिन इस लिपि को कभी भी पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में आपको याद रखना है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है और इसकी लिपि तो है, लेकिन इसको कभी भी पढ़ा नहीं गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो याद रखना है, हड़प्पा की जो खोज है वो सबसे पहले 1921 में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। अब दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, और इन्हीं जॉन मार्शल की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या हुई थी, तो खुदाई शुरू हुई थी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सन सबसे पहले 1921 की बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। और हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोजा गया, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। और ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। फिर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही 1922 में एक और व्यक्ति आए जिनका नाम है राकलदास बनर्जी, और राकलदास बनर्जी ने एक और स्थल की खोज की जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, और 1921 में राकलदास बनर्जी 1922 में राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से निवासी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता है दोस्तों, लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये कैसी सभ्यता थी, तो ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी सभ्यता में रहने वाले लोग थे। यहाँ के गांव अच्छे थे, यहाँ पर नालियां बनी हुई थी, यहाँ पर पानी की फुल व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरी व्यवस्था थी, ये आपको याद रखना है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले दोस्तों, ये कहाँ से मिले, तो सुरकोतड़ा से मिले। कहाँ से? तो सुरकोतड़ा से मिले हैं आपके घोड़े के अवशेष। और एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात के लोग थे, ये गुजरात के लोग क्या हाथी पालते थे। तो हाथी का पालन कहाँ पर किया जाता था, तो गुजरात में किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर। और घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से अपने को यहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? मतलब दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और वहां के लोग मापतोल भी जानते थे। और मापतोल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, तो मापतोल का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। और लोथल किस राज्य में आता है, तो ये गुजरात में आता है। तो लोथल गुजरात में आता है, और इसी लोथल से हमें ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल भी जानते थे। और दोस्तों, ये मापतोल कैसे करते थे, तो एक तो जो हाथी का दांत है ना, इस हाथी के दांत से चीजें मापते थे। हाथी के दांत की क्या बना रखी थी, इन्होंने स्केल बना रखी थी। और दोस्तों, जो बाट होते हैं ना, मापतोल के बाट, वो बाट इनके पास थे जो कि 16 के गुणन में थे। 16 के गुणज में थे। मतलब एक बाट 16 का हो गया, तो फिर उसका गुणा हम 2 में करेंगे तो 16 दूने 32 हो गया। तो ऐसे 16 के गुणा में इन्होंने बाट बना रखे थे और एक हाथी दांत की स्केल बना रखी थी। ये बात हमें कहाँ से पता चली, तो लोथल गुजरात से हमें ये बात पता चलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग कर हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा या मोहरे का निर्माण किया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता की मोहरे या मुद्रा या फिर हड़प्पा सभ्यता के पैसे के दो, ये किसके बने होते थे, तो याद रखना है दोस्तों, ये बने होते थे सेल खड़ी के। किसके बने होते थे, तो सेल खड़ी की बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता की सारी मुद्राएं, ये आपको याद रखना है। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की
खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया है। लेकिन ये सिंधु नदी के किनारे है तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो धातु थी वो कौन सी थी? कांसा थी, तो इसको कांस से युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट धातु कौन सी थी, तो कांसा थी, इसलिए इसे कांस से युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक चीज और याद रखना है दोस्तों, जो कांसा है ये कांसा किस किस से मिलकर बनता है? तो ये जो कांसा होता है ये तांबा और तांबे के साथ में जब हम टीन मिला देते हैं तो ये कांसा बन जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी लोग थे। अब शहरी लोग का मुख्य व्यवसाय क्या होगा दोस्तों? तो ये व्यापार करते थे। क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार थे, यानी कि व्यापारिक काम करते थे या व्यापार का काम करते थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर है ना दोस्तों वो ईंटों से बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी, और अगर शहरी सभ्यता थी तो यहाँ पर जो मकान है वो पक्के मकान मिलेंगे। और पक्के मकान भी कैसे दोस्तों? तो 2 मंजिल मकान मिलेंगे, 2 मंजिल मकान आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, उनके जो मकान है वो ईंटों से बनाए जाते थे, पक्के मकान होते थे, 2 मंजिल मकान होते थे। और इन मकान में दोस्तों आपकी प्रॉपर नालियां होती थी, आपका प्रॉपर वॉशरूम होता था, प्रॉपर आपकी खिड़की दरवाजे होते थे। तो इतनी पुरानी सभ्यता है उसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलती थी। अगला, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा के जो लोग हैं ना ये कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, कपास का। और अगर आपसे पूछे कि कपास का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। ये चीज आपको याद रखना है। तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या फिर इसे बंदरगाह कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का इंपोर्टेंट बंदरगाह कहाँ था दोस्तों, तो ये लोथल में था। मैंने अभी आपको बताया लोथल किस राज्य में है, तो ये लोथल गुजरात में है। और अगर आपसे पूछे लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और इसी भोगवा नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था, जो कि लोथल गुजरात में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी खोज तो 1922 में की थी। और इसकी खोज किसने की थी ये चीज आपको बताना है, तो ये राखलदास बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको बताना है मोहनजोदड़ो है। ये चीज को याद रखना है। देखो 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर कुछ स्थल के नाम है जिनके बारे में चीजें आपको याद रखना है। पहला स्थल आता है दोस्तों हड़प्पा स्थल, जो कि पंजाब के पाकिस्तान में आता है, या पाकिस्तान पंजाब में आता है। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है इस सभ्यता का, तो वो है हड़प्पा। इसमें क्या मिलता है दोस्तों आपको? एक तो विशाल अन्नागार मिलता है जहाँ पर अन्न का भंडार होता था। एक R37 प्रकार के कब्रिस्तान यहाँ मिलते हैं, तांबे का पैमाना मिलता है और बैलगाड़ी के अवशेष मिलते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि R37 कब्रिस्तान कहाँ मिलते हैं, तो ये अपने को हड़प्पा में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में तांबे का पैमाना और विशाल अन्नागार कहाँ मिलता है, तो ये हड़प्पा में मिलता है। फिर दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यहाँ से अपने को सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक कांसे की डांस करती हुई मूर्ति, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो कांसे की डांस करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। एक दाढ़ी वाला पुजारी, एक विशाल अन्नागार और एक सभा भवन, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। तो विशाल स्नानागार और कांसे की नृत्य की मूर्ति कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक आता है दोस्तों धोलावीरा, जो कि गुजरात में आपका कच्छ में आता है। तो गुजरात के कच्छ में आपका धोलावीरा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हड़प्पा सभ्यता में जो जल संरक्षण प्रणाली है ये कहाँ देखने को मिलती है? तो धोलावीरा में। जलाशय, स्टेडियम, विशाल शिलालेख और 3 भागों में ये नगर बसा हुआ था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर 2 भाग में थे, लेकिन धोलावीरा आपको 3 भाग में बटा हुआ दिखाई देगा। जल संरक्षण प्रणाली भी धोलावीरा में आपको देखने को मिलेगी। एक आता है दोस्तों लोथल। तो लोथल मैंने बता ही दिया गुजरात में आता है।
सबसे प्राचीन यहाँ पर गोदी मिलती है, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं, चावल का साक्ष्य और समुद्री व्यापार यहाँ से होता है, क्योंकि गुजरात के लोथल में ही बंदरगाह था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया। मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो वृहद स्नानागार पाया गया वो कहाँ पर है, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। अब गुजरात में कौन सा है, तो कई बार डिस्कस कर लिया लोथल, क्योंकि लोथल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक तो बंदरगाह था ये आपका हड़प्पा का, ठीक है। इसी लोथल से हमें क्या मिला, तो हाथी दांत का स्केल मिला है और या बाट मिले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। अगला, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इस मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। दोस्तों हड़प्पा के जो लोग हैं ना, वो घर कैसे बनाते थे, तो वो घर इस प्रकार से बनाते थे, इस प्रकार से, मतलब एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, मतलब यहाँ पर घर नहीं होगा, ये तो रास्ता होगा। मतलब इनके जो घर है वो किस प्रणाली पर बने होते थे, तो वो ग्रिड प्रणाली पर बने होते थे। किस प्रकार से, ग्रिड प्रणाली पर। और इनकी जो सड़कें होती थी वो सब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो यहाँ पर भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण। तो अगर आपसे पूछे कि इनकी सड़कें कितने डिग्री पर काटती थी, तो 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और इनके घर ग्रिड पद्धति से बने होते थे। देखो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपके यहाँ पर घर बनाए गए, ये आपका लाइन है जहां पर आपका निकलने का रास्ता है, यहाँ पर भी निकलने का रास्ता है, और ये सब 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। ये देख लो किधर से भी, तो ये ग्रिड पद्धति इसको बोला जाता था। यहाँ पर भी रास्ता है तो ये भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना था, ठीक है। ये आपका सार्वजनिक मान स्नानागार या अन्नागार यहाँ पर बना हुआ था, जो अपन ने देखा कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। ये उन्नत जल प्रणाली जहाँ पर कुएं इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नालियां दिखाई दे रही है दोनों तरफ में। ये ग्रिड पद्धति पर घर बने हुए, घर बनाने के लिए ईंटों का यूज किया गया। मतलब आज के टाइम पर जिन चीजों से हम घर बना रहे ईंटों से, वो घर आपके सन 1500 ईस्वी में या 2500 ईसा पूर्व में आपके बन चुके थे। मतलब ये चीज देखो आप कि आज जैसे हम जिन घर को आज मानते हैं कि यार बहुत बेहतरीन घर है, पक्का घर है, वो घर बहुत पहले बने हुए थे। तो ये चीज आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी और बहुत विकसित सभ्यता थी, यहाँ के लोग व्यापारी थे। अगला, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। दोस्तों हड़प्पा वासी के जो लोग हैं वो लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। क्यों, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 1500 ईसा पूर्व में खत्म हो गई थी, 1500 ईसा पूर्व में खत्म हो गई थी। पर लोहे का जो खोज हुई वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। मतलब जो आपके हड़प्पा वासी है वो लोहे से परिचित नहीं थे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि लोहे की जो खोज है ये तो उत्तर वैदिक काल में हुई। कब हुई, तो उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे की खोज हुई। हड़प्पा के टाइम पे लोहा नहीं था, यहाँ तो कांसा सबसे ज्यादा चलता था। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल शवादान मिले। मतलब 2 शव एक साथ दफनाने का जो प्रमाण हमें है वो कहाँ से मिला, तो वो कालीबंगा से मिला। दोस्तों कालीबंगा, जहां से आपको काले रंग की चूड़ियां मिली है, इसलिए इसको कालीबंगा नाम दिया है। और कालीबंगा जो है दोस्तों ये कहाँ पर आता है आपका, तो ये राजस्थान में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा से आपको काले रंग की चूड़ियां मिली, युगल शवादान मिला, और ये इसी कालीबंगा से आपके जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि कांसे की नृत्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। तो मैंने पिछली स्लाइड में जब स्थल बताए 4-5 तो उसमें बताया था कि मोहनजोदड़ो से आपकी कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। देखो कालीबंगा के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा किस राज्य में, राजस्थान में।
सबसे इंपॉर्टेंट, जूते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। अग्नि की जो आपको अग्नि वेदिका मिली, ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और एक और इंपॉर्टेंट, भूकंप के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। एक आती है दोस्तों राखी गढ़ी, जो कि कहाँ आती है? हरियाणा में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो वो आपका राखी गढ़ी है। पूरी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल पूछे आपको तो फिर आपको मोहनजोदड़ो बताना है, लेकिन आपसे अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में आता है। राखी गढ़ी से हमें मानव के कंकाल मिले। उसके बाद में बनावली की बात करें दोस्तों, तो ये भी कहाँ पर है? हरियाणा में। और बनावली से हमें खिलौना हल, जौ के प्रमाण, ये आपको याद रखना है। तो खिलौना हल और जौ के प्रमाण हमें कहाँ से मिले? बनावली से। एक आता है दोस्तों रोपड़, तो रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है, जो कि सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पर मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते को कहाँ पर दफनाया गया? तो रोपड़ में दफनाया गया, ये चीज आपको याद रखना है। और सुरकोदड़ा से पहला क्वेश्चन ही बना था कि सुरकोदड़ा में हमें क्या मिलता है? तो घोड़े की अस्थियां हमें सुरकोदड़ा से मिलती है, और सुरकोदड़ा आपका गुजरात के अंतर्गत आता है। एक यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि जो राखी गढ़ी है ना, हरियाणा में आती है, ये वर्तमान में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो कि मैंने आपको बता दिया, राखी गढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में? तो कालीबंगा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ से क्या मिला? तो जूते हुए खेत मिले, जूते हुए खेत मिले, और काले रंग की चूड़ियां मिली, काले रंग की चूड़ियां मिली यहाँ से। तो ये इतने पॉइंट आपको राजस्थान के कालीबंगा से याद रखना है। घग्गर नदी है, जूते हुए खेत मिले, और काले रंग की चूड़ियां मिली। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर मिली? तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा का एक स्थल है धोलावीरा। और धोलावीरा दोस्तों कहाँ आता है? गुजरात में आता है। तो गुजरात का जो धोलावीरा है, यहाँ पर आपको जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है, मतलब अच्छी अच्छी नालियां बनाई गई है, अच्छे अच्छे नाले बनाए गए जल के निकलने के लिए। तो जल प्रबंध प्रणाली धोलावीरा गुजरात से हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली के अलावा मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। अभी अपन ने बात करी थी कि दोस्तों रोपड़ जो है, वो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और यहाँ पर मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया। मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य अपन को कहाँ मिले? रोपड़ से मिले, जो कि कहाँ पर है? आपके सतलज में है, सतलज नदी के किनारे है। और राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था और इसकी आकृति कैसी है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे कभी भी पूछे दोस्तों कि इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो ये त्रिभुजाकार थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना, वो लिपि तो अपने को मिली है, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। ये चीज आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? तो वो भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है। मतलब इसकी लिपि में जो दे रखा है, वो कुछ छोटे छोटे चित्र बना बनाकर ये चीजें लिखते थे। जैसे आज ABCD लिखते हैं अपन, वैसे ये कुछ छोटे छोटे चित्र बनाकर लिखते थे, इसीलिए इस लिपि का नाम दिया गया भाव चित्रात्मक, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफिक। ठीक है, देखो ये इस तरीके की यहाँ की लिपि थी। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। पहली पंक्ति दाएं से बाएं चलती थी, मतलब यहाँ से अपन शुरू करेंगे तो इधर जाएंगे, और फिर इधर से शुरू करेंगे तो इधर जाएंगे। मतलब पहली में दाएं से बाएं और दूसरी में बाएं से दाएं, तो यहाँ से यूं और फिर यूं ऐसे चलती थी। और ये आपटी थे, मतलब इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। ये इस प्रकार की भाव चित्रात्मक लिपि थी, आप देख सकते हो, ये इस प्रकार से चलती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो मांडा है, वो मांडा चिनाव नदी के किनारे है। ये चीज आपको याद रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा है। कहाँ पर आता है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी है? चिनाव नदी है, चिनाव नदी है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दाइनमाबाद है, जो कि कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे।
तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा है और सबसे दक्षिणी स्थल दहिमाबाद है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। सबसे पूर्वी स्थल पूछे तो आपको बताना है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में, और नदी का नाम याद रखना है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी स्थल आपका होता है दोस्तों सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये किस नदी के किनारे है, तो दाश्क नदी के किनारे। तो सबसे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी स्थल आपको याद रखने हैं, किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है, ये चीज आपको याद रखना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी बाहर ना जाए, ठीक है। अगला, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों उस समय भी आपके मिट्टी के बर्तन बनते थे और अधिकतर जो रंग का यूज किया जाता था वो लाल रंग का ही इसमें यूज किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखो कुछ और स्थल बचे हुए उनको भी हम आज ही याद कर लेते हैं। एक स्थल आता है दोस्तों चौदड़ो। चौदड़ो कहाँ आता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मनका बनाने के कारखाने, मतलब मोती बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और बिना दुर्ग वाला ये नगर था। और लिपस्टिक या फिर आपसे पूछ ले सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिलते हैं, तो ये चौदड़ो से मिलते हैं। एक आपको याद रखना है दोस्तों सुतका गेंडोर, जो कि मैंने अभी आपको बताया बलूचिस्तान में आता है और सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपको माना जाता है। आलमगीरपुर मैंने बताया यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे जो सबसे पूर्वी स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में है जो कि सबसे उत्तरी स्थल है। और दहिमाबाद महाराष्ट्र में है जो कि आपका सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ कांस्य रथ और धातु की मूर्ति अपने को प्राप्त हुई है। मतलब जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इस क्लास में करवा दी। मतलब इस क्लास में अपन ने हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी और उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को अपन ने कवर कर लिया। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। डेली इसी प्रकार से हम छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी हम डेली एकत्रित करेंगे और पूरे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इसी प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।